हो गई दिवाली, खा लिया खूब जल, खा ली मन भर के स्वीट्स, मन गया फेस्टिवल। तो चलिए अब स्टार्ट हो जाएंगे डिटॉक्स के लिए, क्योंकि हमें अपना वेट पाइल अप नहीं करना है। जो भी हमने वेट बढ़ाया है, जो भी हमारा वजन बढ़ा है, उसको हम अब वापस से बैक टू रूटीन लाएंगे और फिर से हम अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आएंगे और हम करेंगे अपनी बॉडी को डिटॉक्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ डिटॉक्स का डाइट प्लान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ वर्षा, आपकी फिटनेस कोच। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ दिवाली का डाइट प्लान। फ्रेंड्स, हम लोगों ने दिवाली पर जम करके मिठाइयाँ खाई होंगी, जम करके जंक फूड खाया होगा और जो हमारे दिल में आ रहा होगा सब कुछ खाया होगा, क्योंकि फेस्टिवल्स आते ही हैं एंजॉयमेंट के लिए और हमें खुशियाँ देने के लिए। तो ठीक है, हम अपने रूटीन से थोड़ा सा हट के कुछ करते हैं, अलग हट जाते हैं। बस हमें बैक टू नॉर्मल आना है, बैक टू रूटीन में आना होता है ना वापस, क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो हमें जीनी ही है और नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए हमें अपनी बॉडी को अपनी डिटॉक्स करना होगा, क्योंकि हम अपने इस बढ़े हुए वजन को पाइल अप नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर आपने इस बढ़े हुए वजन को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फेस्टिवल्स में हम लोग मीठा खाते हैं, हम लोग जंक खाते हैं, हम लोग पूड़ी खाते हैं, हम लोग कचौड़ी खाते हैं, हम लोग तरह तरह की डिशेस खाते हैं, पकवान खाते हैं। तो हमारा नेचुरल सी बात है कि जब हम ये ओवर ईटिंग करते हैं या फिर जो अपने मनपसंद चीजें खाते हैं, फ्राइड चीजें खाते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वेट तो बढ़ेगा ही। और हम लोग खुश भी इतने होते हैं कि वजन बढ़ना तो लाजमी है। तो इसलिए जो हमारा बढ़ा हुआ वजन है उसको अगर हम लोग ने साथ के साथ ही वापस ट्रैक में ले आते हैं हम उसको, तो हमारा वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। इससे हम ये भी सीखते हैं कि अगर कोई ओकेजन आता है, कोई फेस्टिवल आता है, देखिए लाइफ है ये, लाइफ में फेस्टिवल्स भी आएंगे, ओकेजन्स भी आएंगे, वेडिंग्स भी आएंगी, बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में आती रहेंगी। तो ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इन सब चीजों को एंजॉय करना छोड़ दें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको इन सब चीजों को कैसे मैनेज करने के लिए आपको ये आना चाहिए कि कैसे आप इसको ट्रैक पे वापस अपने ट्रैक पे आएंगे, आप कैसे बैक टू नॉर्मल आएंगे, कैसे बैक टू रूटीन आएंगे और आपके जो बढ़े हुए वजन को आप कैसे ट्रैक पे लेकर के आएंगे। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक प्लान लेकर आई हूँ, सैंपल डाइट प्लान लेकर के आई हूँ, जो आप लोग फॉलो करिए। तो जितना भी आपका 2 किलो 3 किलो 4 किलो बढ़ा हुआ वजन है, आप ये 1 वीक फॉलो करिए। 3-4 दिन तक भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 वीक फॉलो कर सकते हैं इसको। 1 वीक आप लोग फॉलो करिए इसको और आप देखेंगे कि आपका जो बढ़ा हुआ भी वजन है वो चुटकियों में नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल आपका जो वजन था उसमें ही आ जाएगा। फिर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में जो चल रहे हैं उस पर ही चलेंगे। जो लोग भी वेट लॉस जर्नी में है, अपनी बैक टू ट्रैक आ जाएंगे वो लोग। तो उनको क्या करना है कि ये डाइट डिटॉक्स बॉडी को अपनी करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको क्या लेना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग ड्रिंक में आपको लेनी है मसाला टी। अगर आप कैफीन की कोई चीज लेते हैं, अगर आप चाय के मिल्क टी के शौकीन हैं, तो मैं आपसे कह दूं कि कुछ दिन के लिए अगर आप दूर हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकते हैं अगर, तो आप मसाला टी पहले ले लीजिए। उसके बाद कुछ देर के बाद, उसके आधे घंटे के बाद आप अपनी टी ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको अपने हर डाइट प्लान में ये बताती हूँ कि लोग डाइट इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको हेडेक की प्रॉब्लम आ जाती है। उनको लगता है कि वो चाय के बिना डाइट तो कर ही नहीं सकते हैं। एक तो वो वैसे ही डाइट नहीं कर पाते हैं और उनको अगर चाय भी अगर नहीं दी जाए तो उनको लगता है एनर्जी लूज हो रही है, उनकी बिल्कुल एनर्जी डाउन हो रही है। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि चाय उनको दे दी जाए, भले थोड़ी सी कम क्वांटिटी दी जाए, लेकिन चाय थोड़ी सी उनको दे दी जाए और क्वांटिटी हर चीज की कम कर दी जाए। और मैं कुछ चीजों के खिलाफ हूँ। मेरे कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। डाइट प्लान फॉलो करने से पहले आप मेरे इन रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा जरूर से। पहला है उसमें कि आप अपनी स्लीप को पूरी लेंगे। 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। रात में आप कोशिश करिएगा कि 10 साढ़े 10 तक आप सो जाइए और सुबह 6 साढ़े 6 तक उठ जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पैटर्न बहुत अच्छा है। आप नींद को अपनी पूरी करिए,
रेस्ट डिटॉक्स मिल लेना बहुत जरूरी है। बॉडी को जितनी रेस्ट देंगे उतनी जल्दी हमारा वेट जो है वो शेप होगा। दूसरी चीज है स्टे हाइड्रेटेड। अगर आप पानी का इंटेक करेंगे 4.5 लीटर तक इन अ होल डे, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी जल्दी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं और आप अच्छे से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पा रहे हैं, क्योंकि वाटर बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर है और हमारी बॉडी से बहुत ही अच्छे तरीके से टॉक्सिन्स को वो रिमूव करता है। तो पानी से अच्छी क्या चीज हो सकती है। अब तो हमारे विंटर्स आ गए हैं, तो आप ल्यूकवार्म वाटर अगर पी सकते हैं तो दिन भर में आप धीरे धीरे करके आराम से एक एक गिलास ले लीजिए, सिप सिप करके 7 से 8-10 गिलास तक आप पी लीजिए गर्म पानी। नहीं तो अगर आपसे नहीं पिया जाता है तो रूम टेम्परेचर में भी आप पानी पी सकते हैं, बट लेकिन वाटर का इंटेक करिए। और मैं आपसे ये कहूँगी कि मॉर्निंग में आप उठने के बाद ल्यूकवार्म वाटर जरूर लीजिए। सबसे पहले आप ल्यूकवार्म वाटर ही लीजिए। तो ये मेरा सेकंड रूल हो गया कि आप वाटर का इंटेक अच्छा रखेंगे। थर्ड हो गया कि आप जंक प्रोसेस फूड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। थर्ड रूल है कि प्रोसेस आप फूड बिल्कुल नहीं लेंगे। आपको बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना, प्रोसेस फूड पैकेज्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। फोर्थ हो गया है कि आप वाइट रिफाइंड शुगर नहीं लेंगे, रिफाइंड फ्लावर नहीं लेंगे। और फिफ्थ रूल है कि आप अपनी पूरे रूटीन में आप एक्सरसाइज को इन्वॉल्व जरूर करेंगे। एक्सरसाइज को या फिर वॉक को, कुछ रेगुलर एक्टिविटीज को आप जरूर इन्वॉल्व करेंगे। तो ये फिफ्थ रूल है, आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करिए और देखिएगा, इन रूल्स को आप फॉलो करिए और फिर आप देखिएगा कि आपको कितने बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये मेरे कुछ रूल्स हैं, इनको आप फॉलो जरूर करिएगा और देखिएगा कि आपकी बॉडी कितने अच्छे से डिटॉक्स होती है। और इन रूल्स को आप हमेशा मेरे हर डाइट के साथ फॉलो करें। तो चलिए मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको लेनी है मसाला टी। मसाला टी कैसे बनानी है। मसाला टी बनाने के लिए आपको लेना है 1 गिलास तक का पानी लीजिए। आप उसको फ्राई पैन में डालिए गरम करने के लिए। उसमें आप डालिए फेनल सीड्स, उसमें आप डालिए कार्डेमम, 2 कार्डेमम डाल दीजिए उसमें आप डालिए कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, उसमें आप डालिए कलौंजी, उसमें आप डालिए क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, ये आप डालिए और फिर आप उसको बॉईल होने दीजिए। जब वो आधा 1 कप तक रह जाए तो आप उसको कंज्यूम करिए सिप सिप करके। जैसे आप चाय पीते हैं वैसे ही आपको वो पीनी है। तो वो आप आराम से पीजिए। मसाला टी आपकी हो जाएगी बहुत अच्छा, जिसकी आंखों में पफिनेस आ जाती है। और आप देखेंगे फेस्टिवल्स में आपने जंक खाया होगा जब, और आप नेक्स्ट डे जब सुबह उठते हैं तो आपके आंखों में पफिनेस होगी, बॉडी में स्वेलिंग होगी और इन्फ्लेमेशन पूरे में होगा। आपको इस मसाला टी से बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आप ये मसाला टी जरूर कंज्यूम करिएगा। मसाला टी आप पीजिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की ओर। ब्रेकफास्ट हमारा हो जाना चाहिए 9 साढ़े 9 बजे तक। ब्रेकफास्ट में आप ले लीजिएगा, अगर आप चाहें तो फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट सलाद बना लीजिए। फ्रूट जो भी आपके पास फ्रूट हैं, फ्रूट्स पड़े हुए हैं घर पे, फ्रूट्स तो होंगे, फ्रूट्स आप ले लीजिए, फ्रूट का एक बोल बना लीजिए, वो आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। या फिर उसके अलावा आपको फ्रूट्स नहीं खाने हैं, छोड़ दीजिए, फ्रूट्स नहीं खाने हैं। वैसे मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप स्प्राउट्स ले लें उसकी जगह तो बहुत ही बेटर रहेगा। स्प्राउट्स ले लीजिए, स्प्राउट्स आप बनाइए। स्प्राउट्स आप एक दिन पहले, देखिए जब डिटॉक्स आप करने चलते हैं तो डिटॉक्स की तैयारी एक दिन पहले आप करके रख लीजिए सारी। और डिटॉक्स में ऐसा हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन बस हाँ स्प्राउट्स तो एक दिन पहले ही आपको बनाने पड़ेंगे। तो स्प्राउट्स आप एक गीले कपड़े में या फिर जो एक बॉक्स आता है उसमें होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें आप पहले आप साबुत मूंग को सोक कर दीजिए, उसके बाद आप उसमें उसको रख दीजिए बॉक्स में। आप देखेंगे 1 या 2 दिन में ही वो हमारे स्प्राउट्स बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत अच्छे से स्प्राउट्स बन जाते हैं। तो स्प्राउट्स आप ले लीजिए 1 कटोरी, उसमें आप मिला लीजिए कुछ, अगर आप चाहें तो एप्पल मिला लीजिए या फिर कोई फ्रूट मिला लीजिए, और आपका एक होल सलाद सा आपका तैयार हो जाएगा। वो आप खा लीजिए, आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट बहुत फिलिंग, बहुत ही प्रोटीन रिच, जो आपको बहुत ही देर तक फुल फील कराएगा।
ये आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट्स ले लीजिए और जो ले सकते हैं, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला आपका ऑप्शन हो गया, ये देखिए फ्रूट का बोल हो गया आपका। सेकंड ऑप्शन आपका हो गया स्प्राउट्स का बोल हो गया। थर्ड ऑप्शन में आपको मैं बता रही हूँ ओवरनाइट ओट्स। ओवरनाइट ओट्स क्या कैसे बनेंगे? ओवरनाइट ओट्स बनते हैं, आप रात में ही ओट्स लीजिए। ओट्स में आप थोड़ा सा मिल्क मिलाइए, मिल्क जिसके पास मिल्क होना चाहिए डबल टोन, पूरा होल। आप मिल्क मत, क्रीम वाला मिल्क मत डालिएगा, डबल टोन मिल्क आप डालिएगा। डबल टोन मिल्क का यूज करिए उसमें। डबल टोन मिल्क का यूज करने के बाद उसमें आप डालिएगा, उसको आप रख दीजिएगा फ्रिज में। फ्रिज में रात भर में वो आपका रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास चिया सीड्स है तो वो भी डाल दीजिएगा। रात भर में आपका ओवरनाइट ओट्स जो है वो रेडी हो जाएगा। सुबह आप उसको जब निकालेंगे तो वो अच्छे से स्वॉलन हो गया होगा। और वो फिर आप उसमें मिलाइएगा फ्रूट्स जो भी आपके पास है। अगर आपके पास बनाना है, एप्पल है, नट्स हैं, बेरीज हैं, जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं वो आप डालिए उसमें। और अच्छे से उसके ऊपर आप स्वीटनर के लिए आप उसमें हनी भी डाल सकते हैं, या फिर आप उसमें आप थोड़ा सा शुगर फ्री डाल सकते हैं, या फिर खांड का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ओवरनाइट ओट्स का कंज्यूम कर सकते हैं, ओवरनाइट ओट्स को। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया ओवरनाइट ओट्स। ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से फुल फील कराएगा और ये आपको बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया ओवरनाइट ओट्स। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए हैं डिटॉक्स के लिए। 3 ऑप्शन में आप कोई भी ऑप्शन उठा लीजिएगा और ये आप ले लीजिएगा। और अगर आप इन तीनों में से भी कोई, अगर किसी के पास प्रॉब्लम है, कोई नहीं कर सकता, या कोई बहुत से लोग होते हैं हॉस्टल में, या फिर बहुत से जिनको लगता है कि नहीं मैं तो ये भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो ये भी, मुझसे ये भी नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं? अगर उनके पास क्यूकम्बर है, या उनके पास कोई वेजिटेबल है, या उनके पास कोई रेडिश है, मतलब उनको कोई वेजिटेबल लेनी है, वेजिटेबल कट करके सैलेड ले लीजिएगा। ब्रेकफास्ट में आपको रॉ चीजें ही लेनी है इस टाइप से। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। तो ये मैं आपको फोर्थ ऑप्शन बता रही हूँ, जो 3 ऑप्शन अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फोर्थ में आप ले सकते। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं मिड डे मील की तरफ। मिड डे मील में हमें क्या लेना है? मिड डे मील में हम लेंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी हम जरूर लेंगे क्योंकि हमने इधर इतना जंक खाया हुआ है। ग्रीन टी बहुत अच्छे से हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स इतने होते हैं उसमें, हमारी बॉडी से वो टॉक्सिक्स को अच्छे से रिमूव करेगी, इसलिए ग्रीन टी हम जरूर कंज्यूम करेंगे। साथ में अगर आप चाहें तो रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, या फिर आप रोस्टेड मखाना थोड़े से ले लीजिएगा। खाली लेने की जरूरत नहीं है ग्रीन टी, आप थोड़े से ले लीजिएगा तो आपका ये आपका मिड डे मील हो जाएगा। उसके बाद ही आप ले लीजिएगा, टाइमिंग्स में आपको बता दूं, आप लीजिएगा 11 साढ़े 11 तक आपका मिड डे मील हो जाना चाहिए। चलते हैं अब अपने लंच की तरफ। लंच में क्या लेंगे? लंच में हम लेंगे खिचड़ी। खिचड़ी लेंगे, मूंग दाल की खिचड़ी लेंगे, बहुत पतली सी बनी हुई मूंग दाल की खिचड़ी लेंगे। साथ में लेंगे एक टॉल ग्लास भर के छाछ। छाछ देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोबायोटिक होता है उसमें, छाछ जरूर लीजिएगा। छाछ लीजिएगा, नहीं तो दही का एक बोल ले लीजिएगा पूरा भर के। ज्यादा से ज्यादा आप दही को कंज्यूम करिएगा, छाछ को कंज्यूम करिएगा और खिचड़ी खाइएगा। जो लोग खिचड़ी के शौकीन नहीं है, खिचड़ी से मुंह बनाते हैं, नहीं मुझे तो खिचड़ी नहीं खानी, मुझसे तो खिचड़ी नहीं खाई जाती, मुझसे खिचड़ी नहीं चलती है, तो वो क्या करें? वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं होम डाइट से, जैसा कि मैंने खुद अपना वेट लॉस करा है, मैंने खुद जो चीजें यूज करी है अपने ऊपर, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आपको उसी तरीके से अपनी एक फैमिली समझती हूँ और उसी तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप खिचड़ी भी नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं घर वालों के लिए अलग बनाना पड़ेगा, अपने लिए अलग बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करिए, घर वालों के लिए जो भी आप खाना बना रहे हैं, अगर आप घर वालों के लिए दाल बना रहे हैं, उनके लिए सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो आप अपने लिए ओट्स की रोटी बना लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि ओट्स को आप ले लीजिए, ओट्स का आटा बना लीजिए, मिक्सर में आप पीस लीजिए ओट्स को,
उसका आटा रेडी हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा व्हीट का आटा मिला करके उसका डो तैयार कर लीजिए, उसकी ओट्स की रोटी बन जाएगी। उसमें अगर आप ब्रान मिला लेंगे यानी कि चोकर, तो वो बहुत ही अच्छी आपकी रोटी बन जाएगी। आपका इतनी अच्छे से इंटेस्टाइन्स क्लीन होगी कि आप मुझे बाद में आकर के थैंक यू बोलेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी वेट शेड हो रहा है मेरा। तो वो आप करिए, रोटी कर लीजिएगा, साथ में आप ले लीजिएगा बड़ी बोल दाल ले लीजिएगा। दाल आप कोई भी ले सकते हैं, आप अरहर दाल ले सकते हैं, आप मूंग दाल ले सकते हैं, आपके घर में और जो भी दाल, बस थोड़ी सी हैवी दालें मत लीजिएगा, हल्की दालें लीजिएगा। दाल ले लीजिएगा, साथ में आप लीजिएगा छाछ ले लीजिएगा जरूर से, और आप लीजिएगा उसके साथ आप लीजिएगा सैलेड की 1 प्लेट भर के सैलेड लेना आपको बहुत जरूरी है, सैलेड आप जरूर लीजिएगा। और उसके साथ अगर आपको राइस खाने हैं, राइस का भी अगर आपका मन कर रहा है, क्योंकि मैं होम डाइट बताती हूँ तो मैं आपको बता दूं कि राइस की क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा, वो भी जो मांड निकले हुए राइस बनते हैं वो आप लीजिएगा, वो भी बहुत छोटी सी 1 कटोरी, तो आपका मन भी बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने होलसम मील पूरा ले लिया है। तो आपको पूरी मील हो जाएगी आपकी, और आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको रोटी पर का ध्यान रखना। अगर आप ओट्स की नहीं बना सकते हैं तो आप मल्टीग्रेन रोटी बनाइए, मल्टीग्रेन नहीं कर सकते हैं तो आप मिस्सी रोटी बनाइए। मिस्सी रोटी, अब तो विंटर्स आ गए हैं, विंटर्स में आप मक्का बाजरा भी यूज करेंगे हम लोग, आगे के डाइट प्लान में मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें आप ये सारी ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन उठाइए और यूज करिए। ये इनमें से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप इसके साथ अपना लंच आराम से कर लीजिएगा, ये आपका पूरा होलसम मील हो जाएगा। आपको सैटिस्फाइड की फीलिंग आ जाएगी, आपको जल्दी भूख लग जाएगी। फिर आ जाते हैं हम अपने स्नैक टाइम में, यानी कि टी टाइम में। तो टी टाइम में आपको क्या करना है, टी टाइम में आप ले लीजिएगा अपनी चाय ले लीजिएगा। चाय हाफ कप तक आप ले सकते हैं, चाय ले लीजिएगा। और लेकिन लंच के बाद 1 घंटे के बाद आप ड्रिंक जरूर लेंगे, हर्बल ड्रिंक अपने हर डाइट में बताती हूँ। हर्बल ड्रिंक आप ले लीजिएगा, कोई भी वाटर ले लीजिएगा, जीरा वाटर ले लीजिएगा, अजवाइन वाटर ले लीजिएगा, सौंफ वाटर ले लीजिएगा। खाने के 1 घंटे बाद कोई भी अच्छे डाइजेशन के लिए आप 1 वाटर जरूर कंज्यूम कर लीजिएगा। अगर जो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं वो लोग 1 गिलास गर्म पानी पी लें। आप हैंडी रखिए, देखिए केटल ले लीजिए, बहुत हैंडी होती है, इलेक्ट्रिक केटल ले लीजिए। आराम से उसमें 1 गिलास पानी डालिए, आराम से उसको गर्म करिए, 2 सेकंड में गर्म हो जाता है पानी। गिलास में पोर करिए, सिप करके पी लीजिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन याद रखिए, ठंडा चिल्ड वाटर आप फ्रिज का नहीं पिएंगे, बिल्कुल नहीं पिएंगे फ्रिज का पानी। तो ये मैंने आपको लंच के बाद का बता दिया। आप गर्म पानी जितना हो सके पीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, अब हमारा स्नैक टाइम हमारा हो गया, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने डिनर टाइम में। डिनर जितना आप अर्ली करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। वैसे तो आपने जब होलसम मील लिया है लंच में, तो आपको डिनर की रिक्वायरमेंट देखिए नहीं रहेगी। अगर आप हो सके तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। फास्टिंग आप जितनी करेंगे उतना बॉडी खुद वेस्ट जो होता है, खुद जो टॉक्सिन्स होता है खुद ही रिमूव करती है, फ्लश ऑफ करने लग जाती है। तो लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप ऐसा करिएगा कि रात में आप बना लीजिएगा रागी शीरा। रागी शीरा कैसे बनता है? रागी शीरा मैंने पहले की भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ क्योंकि बहुत से लोग नहीं देखते हैं और उनका ये डाइट प्लान अधूरा रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। तो रागी शीरा जो है, आप रागी का थोड़ा सा फ्लावर लीजिए, उसको थोड़ा सा पैन में रोस्ट करिए। रोस्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा 1 कप तक पानी मिलाइए, उसको हलवे की तरह जो होता है बना लीजिए। उसमें आप थोड़ी एक या 2 चम्मच तक आप उसमें खांड मिला लीजिए, उसको बिल्कुल पतला सा बना लीजिए। उसमें आप थोड़ा सा नट्स मिलाइए। नट्स मिलाने के बाद आपका पतला सा शीरा तैयार हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, वो आप एकदम सूप की तरह उसको आराम से 1-1 चम्मच करके पीजिए। आप बहुत सूदिंग लगेगा,
बहुत अच्छा लगेगा पी करके उसको आप, और आपका पेट भी अच्छे से फुल हो जाएगा। और उसके बाद आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, किसी भी और खाने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। रागी शीरा आप ले लीजिएगा। और जो रागी शीरा नहीं लेना चाहते, जिनके पास रागी फ्लावर नहीं है, तो वो रात में डबल टोन मिल्क ले ले, टर्मरिक मिल्क, हाफ ग्लास तक वो गोल्डन मिल्क ले सकते हैं। गोल्डन मिल्क ले लें तो, और वो जल्दी से जल्दी अपना जो डिनर है वो खत्म कर लें। कोशिश करिए कि 6, साढ़े 6, 7 तक अपना जो डिनर है खत्म कर लीजिए। अब तो विंटर्स आ गए हैं, विंटर्स में आपको जितना जल्दी हो सके अपना जो डिनर है वो खत्म कर लो। तो उस हिसाब से आपको चलना है कि आपको ये डिटॉक्स आप कर रहे हैं, और आपको डिटॉक्स करना है, और अपनी बॉडी को आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लाइट फील हो रहा है, बहुत ज्यादा लाइट फील हो रहा है। अगले दिन आप लोग उठेंगे तो आपको लगेगा कि कितना लाइट फील हो रहा है। जो भी हैवीनेस थी बॉडी की, जो भी आंखों में स्वेलिंग थी, पफिनेस थी, चेहरे पे स्वेलिंग थी, वो सब कुछ आपकी खत्म हो जाएगी। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप बैक टू नॉर्मल आ गए हैं। और आप दिस डिटॉक्स करिए और मुझे इसके रिजल्ट्स बताइएगा कि आपको कैसे लगे, कैसा आपको इसका रिजल्ट मिला। अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक में भी मैं हूँ, मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अपना नंबर दे रही हूँ। अगर आप उसके लिए वो पेड डाइट प्लान होते हैं, फॉर पर्सनल डाइट प्लान, कस्टमाइज डाइट प्लान, DM मी ऑन इंस्टाग्राम, बट इट्स चार्जेबल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक प्लान अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और मुझे इसके रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। क्यों करें, क्यों नहीं करेंगे? करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। और मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे डाइट प्लान्स लेकर के आती रहूंगी और आप लोगों को पतला कराती रहूंगी। आप लोगों को भी तो पतला होना है ना, आप लोगों को तो वेट लॉस करना है ना। वेट लॉस करने के लिए आप लोगों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मुझे पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट करिए। इस तरीके के आप लोगों फैमिली को एक तरीके से जोड़ते हुए चलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।